नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 8 जून की शाम का वीडियो है ये। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मैंने कल मैप बनाया था उसमें कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है। अभी भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आपका ये बिहार के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि जो ट्रफ है वो इस तरह से ये यूपी से होती हुई आ रही है इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी है जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। और एक थोड़ा सा चेंज ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आपको दिखाई देगा। इसको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले गोवा के आसपास बना हुआ है जो लो प्रेशर एरिया बन सकता है। पहले हमें लग रहा था कि मॉडल, क्योंकि प्री मानसून में लगातार चेंज होते हैं, जैसे लग रहा था कि ये डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन हो सकता है कि साइक्लोन बन जाए। लेकिन अभी इसका बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ट्रैक दिखाई नहीं दे रहा। गुजरात की तरफ जा तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि जाने से, वहाँ पहुँचने से पहले ही ये कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन समुद्र में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी अरब सागर में ज़रूर होगी। डिप्रेशन तक शायद ये सशक्त हो जाए। तो अगर हम आगे का देखते हैं कि इस समय जो मैप है, ये जो आपका सैटेलाइट पिक्चर है, इसमें आप देखिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर है। ये जो आप ये बादल दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ये आगे आएगा और आज 8 तारीख है तो 9, 10, 11 तारीख को ये जून को यहाँ पर पहुँच जाएगा पहाड़ों पर। और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पिछले थे उससे थोड़ा सा अच्छा है। तो इसके कारण क्या होगा कि जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुँचेगा इस जगह पर, तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाएगा, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पाकिस्तान पर बनेगा। और हवाएं जो हैं वो यहाँ से यानी अरब सागर से नमी लेकर के आएंगी। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो उत्तर भारत है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो एक और सिस्टम बनेगा, वहाँ से ये बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आएंगी। तो ये दोनों तरफ से जब हवा पहुँचेगी, नमी वाली हवा, मॉइस्चर बढ़ेगा, तब क्या होगा कि उत्तर भारत में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश और दिल्ली तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देने लग जाएंगी। ये 11 तारीख की रात या 12 तारीख से शुरू हो सकता है। तो टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि अब जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हुई हैं, उत्तर भारत में पैचेस में बारिश हो रही है। तो जैसे कि दिल्ली में कल, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में या पालम वगैरह में 7:30, 8 बजे के आसपास बहुत तेज़ हवा चली, आंधी आई, तूफान जैसा आया और हल्की बारिश भी होकर के वहाँ पे चली गई। यानी माइक्रो बारिश जो होता है उस तरह का वेदर वहाँ पर दिखाई दिया। विदर्भ का मौसम सूखा हुआ है, तो विदर्भ में अब टेम्परेचर बढ़े हैं। तो ब्रह्मपुरी में हीट वेव आ गई है 45 डिग्री। आपको मालूम है कि 45 डिग्री का आंकड़ा छूते ही हीट वेव आ जाती है। अगर 40 डिग्री या उससे ज़्यादा टेम्परेचर है और जो डिपार्चर कम से कम 4.5 डिग्री है, तब जाकर के हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। तो ये आप देखिए गंगानगर भी 45 के आसपास है, पलौदी, ये सारे राजस्थान में, और ये जैसलमेर में 43-9 है। ये विदर्भ और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। रोहतक में भी जो 43-6 है। वर्धा, बांदा अब नीचे आ गया है, वैसे 48-3 तक गया था, आपको मालूम याद होगा। तो अगर हम बारिश की बात करें तो चेरापूंजी, जो आपको मालूम है कि पहले विश्व में सबसे ज़्यादा रेनिएस्ट जो जगह थी वो चेरापूंजी थी। अब उसके 40 किलोमीटर दूर मौशीराम है, वहाँ पर हो गई है वो सबसे बड़ी वो हो गई है। तो अभी चेरापूंजी में 92 है। सांगली जो साउथ मध्य महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी 83 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। नॉर्थ लखीमपुर, सिलचर, कोचीन, होराबार, पेटजोरहाट, नांदयाल, वारापारी, ये सारे इलाके जो हैं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बारिश देखी है। तो अगर हम देखते हैं कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए ये सांगली है और ये केरल वगैरह में बारिश हुई है। ये थोड़ा सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हुई है। उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश में काफ़ी भारी बारिश हुई है। यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो राजस्थान में भी एक बादल बना था, कोटा में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश दे करके गया है। तो लेकिन उत्तर भारत जो पहाड़ी इलाके, ये सारे इलाके सूखे बने हुए हैं। तो अब इसमें जो बदलाव क्या होगा, इस पर अगर नजर डालें तो आज कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी और पूर्वोत्तर राज्यों में, आप ये देखिए, ये मैप से आपको पता लग जाएगा कि इस मैप में आप देखेंगे कि जो हवाएं हैं, यहाँ से आप देखिए लगातार ये हवा जा रही है। ये नमी वाली हवा यहाँ पर जा रही है और यहाँ से ये घूमेगी। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर वगैरह में तो कम होगी बारिश, जो उत्तर भारत है। लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है,
सिक्किम से लेकर के उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ तक कि पूर्वी बांग्लादेश तक भारी बारिश की संभावना बन रही है। मानसून यहाँ पर पहुँच चुका है। अब धीरे धीरे मानसून ये पूरे इलाके को कवर कर जाएगा और अगले 4-5 दिन में ऐसा लग रहा है कि ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल तक ये मानसून पहुँच सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट ये आपके लिए है। और अगर मानसून की प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हम महाराष्ट्र में मानसून टच कर गया है, लेकिन अब ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर आप देखिए बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है। तो केरल और कोस्टल कर्नाटका के साथ साथ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी तक बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ रही हैं। अब अंदरूनी जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, यहाँ पर भी साउथ मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। तो मानसून जो है वो अगले 2-3 दिनों के अंदर महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों को कवर करता हुआ, आपका कर्नाटक वगैरह के कुछ और इलाके कवर करता हुआ ये आगे आएगा। और हो सकता है कि जो ये इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से ये गोवा को तो कवर कर ही गया है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये तेलंगाना के कुछ इलाके कवर करता हुआ और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करता हुआ इस तरह से मानसून आगे आ जाए। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ इलाके और लगभग कर्नाटक पूरा हो जाएगा, तेलंगाना के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और यहाँ से इस तरह से मानसून आ जाएगा ये 3-4 दिन के अंदर। इस तरह का अंदाज़ा हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम 9 तारीख की बात करते हैं तो 9 तारीख में ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए, एक तो यहाँ पर बन रहा है, ये देखिए यहाँ से ये ट्रफ आई और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह बन गया, ये ट्रफ यहाँ से इस तरह से आ गई और एक ट्रफ ये आ रही है और यहाँ पर भी एक ट्रफ इधर आ गई, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया। तो ये जो ट्रफ है जो उत्तर भारत में आ रही है, इसके कारण हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा यानी मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो जाए और तेज हवा चले, आंधी वगैरह आने की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश होगी। अब बारिश की गतिविधियां कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर 9 तारीख को मूसलाधार बारिश, 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश हो सकती है, फ्लडिंग रेन हो सकती है। अंदरूनी जो महाराष्ट्र है, विदर्भ से लेकर के मराठवाड़ा, ये सारे इलाके, महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके, केवल नासिक, मालेगांव, जलगांव, धुले, नंदुरबार इन इलाकों को छोड़ करके बाकी सारे इलाकों में खंड वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी, लेकिन राजस्थान और गुजरात के ज़्यादातर इलाके, पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन क्योंकि मॉइस्चर है तो 1-2 जगह पर यहाँ पर भी धूल भरी आंधी आ सकती है। अब 10 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास आना शुरू हो जाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, पहाड़ों पर वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के पूर्वी इलाकों में मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। उड़ीसा में भी थोड़ी हो जाएगी, मध्य प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे। ये है 10 तारीख और 11 तारीख होते होते ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए पहुंच गया और इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे इलाके में, और ये तराई के इलाके में बारिश बढ़ेगी। और 12 तारीख और 13 तारीख से हम देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात के भी कई इलाके बारिश की जद में आने वाले हैं। तो इस तरह का वेदर रहेगा। और ये जो मौसमी गतिविधि है, यानी कि जो गर्मी है, भीषण गर्मी का जो फिर से एक तरह से प्रकोप आ गया है, तो ये आज 8 तारीख है, 9, 10 और 11 3 दिन की और बात है। उसके बाद बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बारिश आएगी, आंधी आएगी, ओलावृष्टि भी हो सकती है 1-2 स्थानों पर। और लेकिन नुकसान की बात यह है कि बिजली गिरने की संभावना भी कुछ इलाकों में दिखाई दे रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और बिजली गिरती है जब, और उससे क्या प्रिकॉशन है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।